देखिए फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे सब बोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले देखिए, इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 आप समझते हैं। देखिए 10th क्लास के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है, और साथ में जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक में आते हैं किरण पुंज। पिछला जो पार्ट 1 जो पढ़ाए हैं ना, उसमें आप प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं। वो प्रकाश के बारे में आप वहां से पढ़ लीजिएगा, कुछ वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए किरण पुंज समझते हैं। देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। एक लाइन में आंसर देना होगा। तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। और प्रकाश के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। हम लोग यहाँ पुंज होता है ना, लोग कहते हैं पुअरा का पुंज, उसी प्रकार यहाँ किरण का पुंज। तो किरण का पुंज को क्या कहेंगे? किरण के समूह को किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। अब किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप समाइए अभी, आप अभी समाइए। ठीक है। तो आ से हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, अभी से हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और समा का मतलब हो जाएगा समानांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों को, एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए यदि किन्हीं दो किरणों के बीच की दूरी ले लिया जाए, तो इसमें शुरू में दो किरणों के बीच की दूरी कम होती है और बाद में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो फिर इसका डेफिनेशन समझिए। एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। और एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना। अभी सारे किरण पुंज में आते हैं। इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा। एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणों को, एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है? मिल रही है। एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर मिलने वाले किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसमें शुरू में इनके दो किरणों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है और बाद में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के आमने सामने चल रहे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे एकदम ऐसे। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के आमने सामने चलती है तो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार और समझ लेते हैं जल्दी में थोड़ा। एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। इन दो किरणों के बीच की दूरी शुरू में कम होती है और बाद में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसमें किन्हीं दो किरणों के बीच की दूरी शुरू में अधिक होती है और बाद में क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है, अर्थात घटती हुई चली जाती है। अब देखिए समानांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के आमने सामने चले। एक दूसरे के कहाँ चले? आमने सामने। इसमें दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो जाती है? समान हो जाती है। अब देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को समझते हैं। ये 10th क्लास के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ा दिया जाता है। पारदर्शी देखिए ये सब 8वां 7वां में पढ़ने वाला टॉपिक है। पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का पूरा भाग पार कर जाए। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का पूरा भाग पार कर जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जैसे शीशा हो गया, क्या हो गया? शीशा। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का पूरा भाग पार कर जाए क्या होता है? शीशा। आप बैंक में जाइएगा, बैंक के कर्मचारी शीशा के अंदर रहता है, आप शीशा के बाहर रहते हैं, तभी आप उसका फेस देख सकते हैं। तो क्या हो जाता है? वो आपका जो लाइट होती है वो आराम से आर पार हो सकती है। अब पारभासी का मतलब समझिए। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और कुछ भाग पार नहीं करे, उसे क्या बोला जाता है? पारभासी। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और कुछ भाग पार नहीं करे। अपारदर्शी का मतलब समझिए। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भी भाग पार नहीं करे। जैसे अगर दीवार
दीवार पर अगर टॉर्च से हम बार हैं तो बताइए, दीवार पर अगर टॉर्च से बारेंगे तो दीवार के ओर पर क्या मेरा टॉर्च का जो रोशनी होगा बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा। आपको बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। पारदर्शी, पार होकर दर्शन देने वाला, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से ये आंख से पार हो जाए। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और कुछ भाग पार नहीं करे। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करे उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखें। तो सबसे पहले एक डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। एक देखिए, यहाँ प्लेन मिरर लिए हैं, समतल दर्पण, इसको ऐसे समतल दर्पण ऐसे दर्शा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरण लिए। प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है। मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च हम बारे, यहाँ पे कथी बारे? टॉर्च। ये टॉर्च यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ से टकरा कर वापस लौट गया। देखिए, घर में जो अलमारी होता है ना, उससे आप आराम से देख सकते हैं। टॉर्च ले लीजिएगा और जिस डायरेक्शन में मारिएगा उसी डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल से मारिएगा तो 30 डिग्री का एंगल से वापस लौट जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे मान लीजिए ये जो प्रकाश आती है यहाँ पे, उसको बोलेंगे आपतित किरण। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण यहाँ सतह से टकरा कर वापस लौट जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण टकरा कर वापस लौट जाने वाली परावर्तित किरण। अब बीच में जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब होता है, उसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण जिस सतह पर मिलती है और परावर्तित किरण जिस सतह से वापस लौटती है, अभिलंब जहाँ पे मिलता है, उस तीनों बिंदु जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। कोई पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण, सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में जो डाला जाता है लंब, उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब इसकी परिभाषा दिया जाता है। परिभाषा किसका देंगे? प्रकाश के परिवर्तन की। तो यहीं से परिभाषा निकलेगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, नीचे आता तो थोड़ा माध्यम चेंज होता, ऊपरे के ऊपरे चल जा रहा है। जब प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन। मान लीजिए ये एयर है, इधर से लौट के जाएगी तो ये कथी रहेगा? एयर रहेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौ नियम होता है? दो नियम। पहला नियम समझिए, जो किताब में लिखा जाता है। किताब में कैसे लिखा जाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर मिलता है। बहुत से बुक में लिखा रहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल पर मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही तल पर मिलता है। उससे हमको लेना देना ही है। हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है? देखिए, दूसरा बात समझिए, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो है ये कथी? अभिलंब। है ये कथी? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसी को बोलते हैं आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित से याद रखिएगा, परावर्तन। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। अब देखिए, इसका बहुत जितना चीज अभी पढ़ा है ना, जितना चीज अभी बोले हैं, उस सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए। अब दो गो बात याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम में मात्र दो गो बात याद रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रिक है जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, गारंटी है।
आप अभी एक ही बिंदु पर हैं। ये तो बात आपको याद हो जाना चाहिए कि आप अभी कहाँ हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो कोई आके बोला कि सर आप अभी एक ही बिंदु पर हैं, एक ही जगह पर हैं। तो देखिए यहाँ का अर्थ समझिए, आ के मतलब हो जाएगा आपतित किरण, प के मतलब हो जाएगा परावर्तित किरण, अभी का मतलब हो जाएगा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर है। कहाँ पे हैं? एक ही बिंदु पर। पहल का नियम क्लियर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर क्लियर। दूसरा नियम देखिए, आप आपस में बराबर हैं। आ के मतलब हो जाएगा यहाँ आपतन कोण, प के मतलब हो जाएगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो यस बराबर होता है। क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में देता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्रकाश के कौन सा नियम को बताता है, तो प्रकाश के सेकंड नियम को बताते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ से एक बात समझिए, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। बात क्लियर। चलिए इसको फिर से एक बार और खूब अच्छे से बताते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? 10th क्लास में फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कथी, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ पे सब चीजें पढ़ाई जाएंगी सब बोर्ड मॉडल होगा। सबसे पहला टॉपिक हम क्या लिए हैं? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब सारे एक बहुत अच्छा ट्रिक दिए हैं आपको, आप अभी समाइए। आप कब समाइए? अभी समाइए, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। आप अभी समाइए, आप अभी समाइए। आज से क्या हो जाएगा? आप सारी किरण पुंज। अब अभी से क्या हो जाएगा? अभी सारी किरण पुंज। और समा से क्या हो जाएगा? समानांतर किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? अब सारी किरण पुंज। एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरण को अभी सारी किरण पुंज। एक किरण जब दूसरे किरण के आमने सामने चलती है ऐसे, तो उसको क्या बोला जाता है? समानांतर किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरणों को अपसारी बोलेंगे। एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणों को अभिसारी बोलेंगे। एक दूसरे के आमने सामने चलने वाले प्रकाश की किरणों को समानांतर बोलेंगे। अब देखिए उसके बाद बताया कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का पूरा पूरा भाग पार कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पारदर्शी। वैसा पदार्थ, देखिए यहाँ पे सब चीज लिख के आपको समझाना। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का पूरा पूरा भाग क्या कर जाए? पार कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारभासी किसको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार करे और कुछ भाग पार नहीं करे, उसे क्या बोला जाता है? पारभासी। जैसे में आप घिसा हुआ शीशा ले सकते हैं। घिसा हुआ शीशा जब उसको घस दीजिएगा ना तो आपको चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। और साथ में कुहासा ले लीजिएगा। कुहासा में क्या होता है कि आदमी खड़ा रहता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आदमी खड़ा है, लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आदमी खड़ा है। ठीक है ना। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भी भाग बाहर ना निकले। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भी भाग बाहर ना निकले, उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी। जैसे दीवार बतेबे किए हैं कि अगर दीवार पर हम लाइट बारे तो दीवार के ओ पार यानी दूसरी तरफ हमारा लाइट नहीं निकलेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कथी बताया है जो मल्टीपल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। तो सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, या सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटने वाली को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो मध्य में जो लंब डाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इतना बात हम लोग समझे थे। अब देखिए परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा किसको बोला जाता है? यहाँ पे परिभाषा किसका देना है? प्रकाश का परावर्तन का। तो इसी में से परिभाषा निकलेगा, इसी में से नियम, इसी में सब चीज। फिगर आपको दिमाग में आता है, टोटल चीज निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन देखिए कैसे निकलता है। जब प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ईवीएयर है, माध्यम काफी सेम है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पार्ट 1 में प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ बताए थे। अब देखिए तो इसका कौन नियम होता है? 2 नियम होता है। नियम क्या होता है?
पहला नियम कहती है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है। जिसे क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। और दूसरा नियम क्या पता है कि आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल कथी होता है? आर। तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही मस्त है। सब फिगर भी याद रहना चाहिए, हाई याद रहना चाहिए। जो ट्रिक है याद रहना चाहिए। आप अभी एक ही बिंदु पर है। ट्रिक आती है पहला, आप अभी एक ही बिंदु पर है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आज से हो जाएगा आपतित किरण, पद से हो जाएगा परावर्तित किरण, अभी का मतलब हो जाएगा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर है कि नहीं? अब उस बिंदु का नाम कथी? आपतन बिंदु। दूसरा कथी? आप आपस में बराबर है, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अभी बताइए कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन में प्रकाश का कौन सा नियम को फॉलो करता है? कौन सा नियम? प्रकाश के परावर्तन के सेकंड में, ठीक है। इतना सब क्लियर, आगे चल के और सब वीडियो इसमें ऐड होगा, ठीक है। और सब वीडियो बना के डाला जाएगा, जो टोटली पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा। और यह आपको मतलब जैसा लगा, वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को बताइए कि ट्रिकली वे में पढ़ाई हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।